सरपंच ते प्रशासन के अधिकारीगण। गल यह है कि 2019 आखिरी बारी ये मेला होया हा ते 2019 के मैं तुहाडे विच मेले वास्ते हाजिर होया। उसदे बाद कोविड आई है। ख्वाहिश बड़ी, मर्जी बड़ी कि भी अपना कोई सिलसिला बढ़ता, पर कोविड की वजह कन्ने सारे कार्यक्रम भी मुलतवी हुई है, साड़ा MP फंड भी बंद हुई आ, काम काज भी बंद हुई है, दौरे भी बंद हुए। इस वास्ते सारे कोला पहले तो बाबा सांख जी का धन्यवाद करना है कि कोविड खुलते गए जिसले कार्यक्रम होया तो उन्हें असीं भी बुलावा भेजा, दर्शन करने का मौका दिता। पंच सरपंच और अपनी गल रखा दे, क्योंकि बड़ी खुशी हुई, बड़े बेबाक तरीके कन्ने उन्हें अपनी मांग भी रखी जी है थी, ते कन्ने ये भी सोचा था कि इस वास्ते रखने जोगे बड़े कि मोदी जी ने इतने चुनाव कराए, क्योंकि अज तो 4 बारे पहले तक ना BDC हा ते ना DDC हा, पंचे सरपंचे के चुनाव कहते होंगे कहते नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मोदी जी ने जी 3 टायर जमहूरीत इतने कायम की है, वो अपना जलवा लगी पई दसन। साढ़े पंच सरपंच जिसले खुलीए भाषण कर, साढ़े BDC TDC जो खुलीए भाषण कर, इसका मतलब है कि जमीन थुआ जनता की आवाज़ उठनी शुरू हुई है। और मुझे इस गल की खुशी है कि लोग आखते कि बदलाव आया, ये सारा बदलाव आया, ये जी मंच सजी दी है, ये पिछले 3-4 बरे तक जो बदलाव है उसका नतीजा है। बाकी काम कदे मुकने नहीं, काम तो चलते रहने, मुकी आंगण के नवे आई जाने। जे सारे मुकीए तो भी लीडर लीडरी किस गल की करनी, पैंच है पैंची किस गल की करनी, सरपंच है सरपंची किस गल की करनी। सारा की मुकी है, खेड़ के मुकी सारे वेले हुई है। लेकिन अज अस जागरूक मुल्क के जागरूक जनता, असें ये सोचना कि असीं किहड़ा निज़ाम चाहिए, तो वो तां समझौता जे अस इहदी तुलना, इहदा मुकाबला जिहड़ा गुजरा समय है उहदे कन्नै करचै। भी अज तो 7-8 बरे क्या हाल हा ते हुण क्या हा। पंचैरी भी उंगा गया, बाबा जी का स्थान भी उंगा गया, लोग भी उंगा गए, पर ये जड़ा कट्ठ होएदा ये जिहा नहीं सकता। ये इन्ने अधिकारी इत्थे अज बैठे दे तुहाडे विच, BDC DDC बैठे दे, मंत्री बैठे दे, ये बदलाव हुण आया क्योंकि मोदी जी ने एक नवा कल्चर, एक नवी संस्कृति की जरूरत। असें तो वो भी जमाना देखा भी मैं MP का दौरा करता है नहीं, इलैक्शन भी 2 जलसे होंगे, एक होंदा हा कठुआ, एक होंदा उधमपुर, तो बाकी सनेहा चली जाता हा इलैक्शन खड़ोई तो वोट पाना। तो इतने के लोगों तुसें 6-6 बारी 4-4 बारी MP की चुनाई भी दिता बगैर शक्ल दिखे दे, तो हूँ MP पंच सरपंच के कन्ने फिरी पंचायतें फिरदा। आखने का मतलब है कि ये बदलाव आया है कि पूरी चाली साड़ी जमहूरीत, साड़ा प्रजातंत्र धरती कन्ने जुड़ी है, और इस वास्ते मुमकिन होया कि मोदी अप्पर धरती कन्ने जुड़े दे। दूई गल विकास की गल है। चेयरमैन साहब साढ़े गल करा दे, वो पहले जीवन होरें भी गल की, पवन होरें भी, ये जिन्ने भी मैं ठीक आख्या या गल मुक्की नहीं है, लेकिन जरा तुस पंचैरी का देखो, पिछली बारी जो अस 2019 आए, वो मैं चाहता हाँ वो भी गल्लां गिनदे, उस वेले दा भाषण भी दोबारा बोलना जो 2019 भाषण दिता भी उतों असें टिक मार करना, वो कि गल्लां पूरियां हुई। उस वेले एक मांग आई ही कि मारे टूरिस्ट के हट बनाए दे, पास होए दा काम नहीं शुरू होएदा, हुण काम शुरू हुई है। उत्थे गए सरपंच होर सारे, हुण काम शुरू उद्घाटन दे चलो होया ना एक जश्न वाला, पर काम तो शुरू होया ना, अच्छा दूआ आया है महाराज इत्थे
कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था होए भी लोगों का आने का साधन होए। तो यूटी बनने के बाद जी पहली फरिस्त बनी है, पहली सूची भी जिथे जिथे टूरिस्ट स्पॉट सरकार विकसित करेगी उत्थे फिल्म वाले शूटिंग करने भी आउणगे, वो नाम पंचायती का पिया पिया नहीं पिया। पिछले भाषण की चेता करो ना, भी पता लगता कि अस पिछला भुली जाने अगले। लेकिन वो अच्छी गल है, ये आकांक्षी समाज है, अगे की सोच होंगी, अगे की हसरत होंगी। लेकिन आखने का मतलब असें भी समझना कि मोदी जी के होने की वजह करने होया। त्रीया MRI बिजली नहीं आती, आपू जीवन होरें आख्या कि 56 मेगावाट का प्राइज लगी है। चौथा जिसले मैं ढक्की चढ़ी उपर ही आवार था पिछली बारी, उन्हें आख्या हमारे बौने की कोई जगह नहीं, मेरे MP फंड च कम्युनिटी हाल बनी है। हूँ गल है कि अपनी पिठ आपू नहीं थपड़ानी, वो पूरे थपड़े। तो इस वास्ते मैं चेता करा रहा कि सरपंच हो जाएगी जो पिछले बारी का भाषण आ वो भी पढ़ियो, वो 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ प्रमुख डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। लेकिन ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं भी असें ਹੁਣ तसल्ली करिए बही जाना, ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है तुसें अगली मांग रखनी। ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ किस्म का तंत्र बने ਦਾ मल्टी टायर सिस्टम। 5 सरपंच अपना काम करन, MLA अपना करे, दिल्ली का काम है MP सौंपना, तू जा भाई फाइल लईए फिर, ताकि एक कड़ी के तौर पर अस काम करचे। असें अगे भी इस काम की जारी रखना। बदकिस्मती कन्नै कोविड की वजह कन्नै MP फंड बंद हुई आ, तो मैं हूँ गलाब का चेयरमैन साहब की जीवन हो रही आखारदा पे इं मजाक ही महा 2019 जो कम्युनिटी हाल वास्ते पैसे दिते उए है, वो बाद MP फंड बंद हुई है। पर हूँ दोबारा खुलिया तो दोबारा अगे भी सोच गए। बाकी सिड़के का काम इतना ठीक आख्या, थोड़ा गति वो घट है। लेकिन पहले वो जमाना हाँ अज तो 5-7 साल पहले सड़कें ऐसियां ज़्यादा कच्चियां ही, बिच हाड़ आई जाता, वापस गड्डी जानी पौंदी, हूँ कम से कम गड्डी पुजी जाती है। लेकिन थोड़ी गल ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन करने गल करके भी इसकी थोड़ी गति बढ़ाई जा। स्कूल की गल तुसें आखी है, वो मिगी अपनी ADDC साहब सुना दी हाँ भी 3 टीचर लवाए थे, वो आए नहीं, ज्वाइन नहीं किया। मेरी उन्होंने गुजारिश है कि या तो तुम पूरे लो, जे नहीं आते तो उनके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि हूँ स्कूल तो चलाना है, बच्चे भी पढ़ना है। तो उतों गल चेता आई है, उत्थे गया साढ़ा सलूट मारने वाला बच्चा। तो पहले तो सारे को पहले अगे की गल करने बोला, पहले इन्हें बच्चे का धन्यवाद करना, इन्हीं शाबाशी देनी। और सच पूछो बाबा रामदेव याद आइए नहीं दिखी है, इस चाली का योग आसन किया है। तो इस वास्ते कुछ बच्चे ने मास्टर ले आने अगे जीवन और कई बार 5 सरपंच लीए मेरे को दिल्ली भी आते हैं। मैं उन्हें ये उनके कन्नै अगे एक निवेदन रखन, अगले बारी तुस किसी ने बच्चे ही ले आओ, आस इन्हें की कोशिश करेंगे हरिद्वार जो बाबा रामदेव जी का स्थान है उत्थे का भी इंजेक्ट करवागे। ठीक है, ठीक है। इन्हें बच्चे जिन्नी प्रतिभा है ਜਿਹੜੇ बगैर किसी ट्रेनिंग के बगैर किसी कोचिंग के गए इतने घर बैठे थे, इतने मास्टर ने सिखाया तो इन्ने चंगी चाली ने योग आसन किए, प्रदर्शन किया। ये बच्चे अगे चलिए और बड़े कलाकार बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। दूई गल है विकास तो होया, वो जियां लालचंद और आखा थे ऐसे प्रोजेक्ट आए राष्ट्रीय स्तर के, कई कॉलेज रुके थे वो भी आए। लेकिन कन्ने कन्ने असें भी समझना कि कई ऐसे प्रोजेक्ट आए जिहदी कुछ मांग नहीं। हूँ धरना प्रदर्शन होया था भी MP ने करना है करना, सरपंच तकरीर करी उड़े भी करना। लेकिन जे कुछ तकरीर नहीं की थी, कुछ मांग नहीं रखी थी। आखने की मेरी मुराद है आने वाले टाइम ही जोड़ा भी चुने का प्रतिनिधि होग वो उपर आयद होग, दायित्व होग, वो अध्ययन करे शोध करे तो सोचा इतने की हो सकता। मिसाल के तौर पर इतने रियासी उधमपुर जो सारे को उच्चा पुल बना रहा है रेल का, यदा कम गया रुकी था 2014 4 बारी चक्कर लवाया असा रेल मंत्री ने, नवी अलाइनमेंट बनी भी मैं घड़ी घड़ी अपने मीडिया वाले आखदा रहा मां भाई बड़ा उच्चा पुल बना रहा है, इसकी फोटो लाओ। कोई 5-6 साल पहले किसी दिलचस्पी नहीं होना आई। फिर एक दिन क्या होया, एक दिहाड़ी दिल्ली बैठे थे, उत्थे एक फ्रांस का अखबार आ, बड़ी दिलचस्प गल है, उदा एक मैडम आई आख ली जी मैं कोई उस विषय पर गलबात करनी, तो मैं उन्हें आख्या
ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਟਾਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 35 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੁਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕਟੜੇ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੰਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਤਰੀਆ ਦੇਵਕਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕੇ ਛੋੜੀ ਅੱਠੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਦੇਵਕਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪਲੀ ਪੁਲੀਆਂ ਬੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਘਾਟੇ ਪਰ, ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਮੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਠੂਆ ਹੁੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕਟੜਾ ਪੁੱਜਣਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੜਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ। ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਤੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਟੜਾ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਖ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਗੜਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਐਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਟਰਾ ਜਾਂ ਸਾਕੀ ਸਕਦੇ 2 ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਚਾਲੀ ਉਸੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਣੀ। ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ 8 ਬਣੇ ਜੇ 75 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ। ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੰਡਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਖੇ ਨਾ ਸੋਚੇ। 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਸ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚਾਲੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਭਜਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਦੀਨ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, BDC ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ MP ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਗੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂ। ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ, ਉਸकी अपनी पार्टी मुबारक है, मिगी अपनी पार्टी मुबारक। ये असा एक नवा कल्चर इत्थे स्थापित करने की कोशिश की है। असं उन्हें इलाके जिथे पिछली बारी कोई ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, अरनाश उत्थे जाइए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाए। आखने का मतलब है कि साड़ी जी नवी पीढ़ी आई है वो छोड़ी है। त्री गल जिस वे साड़ा दे बाकियां की फर्क है कि ये एक ऐसी पार्टी है जी हर वेले सक्रिय है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, दिन रात काम करने वाली पार्टी है। इन्हें काम नहीं हुआ तो ये बेचारे इन्हें परेशान हो जाते। जे नहीं कई काम नहीं होता भी पूछते मारे दसो कि धरना का लाइए चाचा और नहीं तो किसी का पुतला का फूक है कि कैसे इन्हीं ट्रेनिंग ऐसी दी कि बेले बोड़ांगे नहीं। इस वास्ते जिसने मिगी मीडिया वाले पूछा इलैक्शन कदों होनी, मैं क्या भाई साड़ी वो तो साढ़े बस की गल नहीं है, वो तो इलैक्शन कमीशन फैसला करे। लेकिन साड़ी पार्टी ये गल नहीं होती कि बिगल वजी है। वो आखिर मारे लीडर आखी उड़िया बिगल वजी है, साढ़े हमेशा बिगल वजे का। तुम साढ़े कार्यकर्ता ही राती सुते का जवाब आखिर मारे दसो कुत्थे जाइए नारा लाना, कुत्थे जाइए कार्यक्रम करना। ये 24/7 पार्टी है, भावें पंचायत का चुनाव हुआ, भावें विधानसभा का, भावें संसद। तो आखने का मतलब है एक सक्रिय कार्यकर्ता की पार्टी है और मोदी जी की साढ़े उपर इस वे शफकत है। असें अगे रली मिली इसी अगे बढ़ाना है और अस मिली जुलिए इस नई व्यवस्था के तहत अस जम्मू कश्मीर भी अगे ले जाचे। मोदी जी घड़ी घड़ी आखते अमृतकाल, अमृतकाल का के मुराद कि अगले 25 बरे, तो 25 बरे का के मतलब कि बच्चे बाकी
जतेंद्र सिंह जी जिंदाबाद डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਅਗਲੇ 25 ਬਰੇ ਚ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਕਰਨੇ पूरी एनर्जी करने पूरी मेहनत करने राष्ट्र की सेवा करने का नहीं मौका मिलना है तो हिंदुस्तान जिसले 100 बरे का हो 2047 वह जश्न भी इंदे हस्से आना है इंदी तरबियत उपर इंदी तालीम उपर अस तवज्जो देचै उस चाली अस स्कूल की भी जी गल हुई है वह भी अस अधिकारियों अगे रखी है अस मिली जुली अगे बढ़ गए अज एक आस्था का दिन है दर्शन करने आ सारे आए हैं परमात्मा का एक बड़ा बड़ा वरदान है 31 दिसंबर की मैं काशी च था 1 जनवरी की माता वैष्णो देवी के हादसा हुई उत्थे पुजी है तो सारा साल तीर्थे च गुजरिया तो कोविड के बाद पहला जो मेला होया ये शिरकत करने का मौका मिले ये बड़ी बड़ी एक आशीर्वाद जनता का भी है क्योंकि जे 8 बरे होइए ये सेवा करने का मौका मिलने का तो संभव होया कि तुसें चुनिए भेजा दिल्ली जे नहीं भेजते साढ़े को लखनपुर भी नहीं हट पाना तो इस वास्ते तुस साढ़े सारी साथियों की सारी टोलियों की समर्थन भी देते रहो कि काम करना वो भी दसते रहो जे नहीं कर रहा कोई तो वो कन्न भी खिंचते रहो भावें सरपंच हो खड़पंच हो या पंच हो तो भावें आ सोच है अस हमेशा थोड़ी सेवा वास्ते थोड़ी खिदमत वास्ते हाजिर होगे ये देखो साढ़े नौजवान थोड़े प्रतिनिधि बने दे इंदे आले पासे इशारा है अगले 25 बरे इन्हीं मुबारक भारत माता की